क्लास चलिए हम आगे देखते हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। अर्थात जब हम सहपाठी की मित्रता की बात करते हैं और उससे बचपन की मित्रता की समानता करें तो मन जो है कैसे कैसे बातों से भर जाता है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, बचपन की मित्रता क्या होता है, निश्चल होता है। किसी से रूठना होता है तो फिर थोड़ी ही देर बाद हम उसे मना भी लेते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति युवा बनता है, ठीक है ना, तो कैसा हो जाता है, उसका जो है मन होता है दृढ़ संकल्पों से भर जाता है, मन शांत हो जाता है, मन गंभीर हो जाता है। तो इस प्रकार की मित्रता में यदि किसी बात पे रूठना हुआ तो वो बहुत समय तक, लंबे समय तक खींचा चला जाता है। उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों से भिन्न होते हैं। तो जो युवावस्था के मित्र होते हैं वो बाल अवस्था के मित्रों से कई बातों से बहुत प्रकार से भिन्न भी दिखाई देते हैं, क्योंकि बचपन की मित्रता में जो बात रहती है वो युवावस्था की मित्रता से बहुत प्रकार से भिन्न हो जाती है। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे। अर्थात यदि हम मन में विचार कर रहे हैं कि हमें हमारा कोई मित्र हो, तो उस समय हमारे मन में कुछ ऐसी कल्पनाएं, कुछ ऐसे सपने होंगे जो हम उम्मीद करते होंगे कि सामने वाले में वो सब कुछ हो। पर उस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। तो केवल कल्पना के द्वारा, केवल सपनों के द्वारा तो हमारा काम तो चल नहीं सकता ना। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, अर्थात किसी का सुंदर मुखड़ा, ठीक है ना, और मन को लुभाने वाला चाल और उसकी जो स्वतंत्र प्रकृति, ये सब बातें देखकर मित्रता तो कर लेते हैं। पर जीवन रूपी युद्ध में, जीवन एक संग्राम है, जीवन एक युद्ध है, ठीक है ना, जीवन एक संघर्ष है। जीवन संघर्ष में साथ देने वाले मित्रों में उनसे बहुत कुछ बातें चाहिए। तो जब हम मित्र बनाते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ उम्मीद करके बैठते हैं। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की हम प्रशंसा करें। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र उसे तो हम कह नहीं सकते कि केवल क्या करें, हम उसके गुणों की प्रशंसा करें, केवल हम उसकी बड़ाई करते तो क्या वही मित्र होता है, क्या वही सच्चा मित्र होता है। पर जिससे हम स्नेह ना कर सके, यदि हम ऊपर के मन से दिखावा करते रहें और अंदर से मित्र के प्रति हमारे मन में प्रेम ना रहे तो मित्र नहीं कहा जा सकता। जिससे अपने छोटे मोटे काम तो हम निकलवा लें, मतलब मित्र तो कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे मित्र बना लेते हैं कि जिससे उसका काम निकलता जाए, लेकिन अंदर से मन से कोई प्रेम नहीं रहता है, भीतर ही भीतर एक दूसरे से घृणा करते रहते हैं। तो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए। मित्र हमें जो है, हमें अपने मार्ग का अनुसरण कराए, अर्थात मित्र जो है अच्छे मार्ग पर चले और उसी मार्ग का हमें अनुसरण कराए, जिस प्रकार हम पूरा विश्वास कर सके, अर्थात जिससे हम क्या कर सके, आंखें बंद करके अपने मित्र पर विश्वास कर सके। अर्थात जिस पर हम जो है पूरा विश्वास करेंगे और पूरा विश्वास करेंगे तभी हम आंखें बंद करके अपने मित्रों के साथ उसके मार्ग का अनुसरण कर पाएंगे। मित्र भाई के समान होना चाहिए। तो ये किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि भाई के लिए भाई कैसा होता है, भाई पे एक भाई का कितना अटूट विश्वास होता है। एक भाई दूसरे भाई के लिए बहुत सारे संघर्षों को झेलता हुआ जो है उसके लिए एक ढाल के समान काम करता है। तो मित्र भी वैसा ही होना चाहिए जिसे हम अपनी प्रीति पात्र बना सके, अर्थात मन के लिए जो है हमारे हृदय का जो है एक सच्चा साथी बन सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होना चाहिए। तो हमारे और हमारे मित्र के बीच एक अटूट प्रेम होना चाहिए, एक अटूट विश्वास होना चाहिए। वही मित्रता कहलाने लायक होती है। ऐसी सहानुभूति जिससे एक की हानि या लाभ को दूसरा अपना लाभ या हानि समझे। यदि हमारा मित्र कष्ट में है तो हमें लगे कि हम कष्ट में हैं। यदि हमारा मित्र जो है आगे बढ़ रहा है तो हमारा जो है सर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। तो मित्रता ऐसे ही करनी चाहिए। तो यहाँ शुक्ल जी जो है इन्हीं बातों की ओर हमारा ध्यान जो है आकर्षित कर रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि हो सके। तो ऐसा भी नहीं है कि दो मित्र जो है उनके विचार एक हो, उनकी सोच एक हो। दो अलग अलग मार्ग पर चलने वाले लोग भी मित्र बन सकते हैं। तो इसका आगे भी जो है शुक्ल जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाया है। तो आज के लिए इतना ही।